हेलो, नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास शो पर। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फिटनेस के ऊपर। और फिटनेस में जब हम बात करते हैं तो फिटनेस के अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, ज़ुम्बा, डांस, एरोबिक्स एंड योगा। लेकिन इनके बीच में मुझे जो लगता है कि सबसे अंडररेटेड कोई अगर फॉर्म है तो वो है ज़ुम्बा। और ज़ुम्बा के बारे में आज बात करने के लिए हमारे पास एक ज़ुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट, नाम है इनका नवीन सिंह राजपूत। इनके बारे में मैं आपको एक ज़रा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लगभग पिछले 12 से 15 साल से ये इस फील्ड में हैं, राज कर रहे हैं इस फील्ड में। काफ़ी सारे लोगों को ये ज़ुम्बा सिखाते नहीं बल्कि एज़ अ ट्रेनर उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो हम और आपको ज़ुम्बा सिखा सकें। अलग-अलग इनके पास सर्टिफ़िकेट्स हैं, अलग-अलग इनके पास सर्टिफ़ाइड लाइसेंस है ज़ुम्बा के, और भी बहुत कुछ है जो हम आज के पॉडकास्ट में इनसे हम जानेंगे। ऑन द चेरी ऑन टॉप अगर हम कहें तो इन्होंने अलग-अलग सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हुआ है। नाम की अगर हम बात करें तो टेरेंस लुइस और रेमो डिसूज़ा खास जो नाम है। यामी गौतम जी के साथ भी ये कोलैबोरेट कर चुके हैं और अलग-अलग डांस फॉर्म्स और ज़ुम्बा ट्रेनिंग्स पूरे दुनिया में देते रहते हैं। नवीन सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे शो पर। Thank you so much, Shivam, for such a warm welcome and this beautiful introduction. And I hopefully I will answer all your questions, whatever people have in their mind. तो हम उस सब टॉपिक्स को लेके बात करेंगे और आई थिंक कि जितने भी मेरे आंसर्स होंगे वो आपको आज एक रियलिटी की तरफ ले जाएंगे कि ज़ुम्बा क्या है, कहाँ से आया था और आज कितना पॉपुलर है, क्यों है, उसके बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेटली। तो बिफोर गेटिंग इनटू द प्रोफेशन, आपके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि शायद ऑडियंस को नहीं पता है कि नवीन सिंह राजपूत कौन है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डेफिनेटली मैंने आपका दे दिया है, लेकिन आपकी जर्नी से हम स्टार्ट करेंगे कि आप कैसे आए ज़ुम्बा में और आज आपको 15 साल हो चुके हैं, तो कैसे आप जब से लेके आज तक इस जर्नी में हैं? बताइए ज़रा। सो बेसिकली आई एम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली बॉय जो बहुत छोटे से बोलते हैं एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे। मेरे पापा भी पुलिस में, सो ही इज़ अ पुलिस कॉप। और छोटी सी हमने अपनी जो ज़िंदगी है एक छोटे से सिर्फ सिंगल एक रूम में हम लोग ने निकाली। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने बचपन में रियलिटी शोज़ बूगी बूगी एंड ऑल ये सब देखता था, तो डांस से काफ़ी अटैचमेंट हो गया था। फर्स्ट आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम डांस करने गया था तो स्कूल में गया था, 5th क्लास में था। तो वहाँ मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के डांस कराया गया। उसके बाद से वो मेरा पैशन बन गया। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, वीडियोस किए। मतलब मैं जिस टाइम पे यूट्यूब पे जाके देखता था इन डांस वीडियोस को, उस टाइम पे शायद ही कोई देखता होगा। 2008-9 के टाइम की बात है। तो वहाँ से मैं सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखा। फिर उसी टाइम पे रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस भी होने लगे। बहुत बार मैंने ऑडिशंस दिए, बहुत बार रिजेक्ट होता है ऑब्वियसली। ये हमें अपनी लाइफ में याद भी रखना है कि आप जब किसी चीज़ के जाओगे ना, स्टार्टिंग में आपको बहुत फेलियर मिलेंगे, लेकिन वहीं गिव अप नहीं करना होता। मैं वहीं समझ गया था कि मुझे किस मेरी कमियों पे वर्क करना है। और धीरे धीरे मैं लर्न करता गया, ऑडिशंस देता गया। फाइनली मुझे फर्स्ट टाइम जो जहाँ सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था डांस इंडिया डांस का सीज़न 3, जहाँ मैं एज अ सोलो आर्टिस्ट सेलेक्ट हुआ था। थोड़ा आगे तक गया था क्योंकि उसके अंदर की मुझे चीज़ें देखनी थी। तो मैं धीरे धीरे यहाँ से इंदौर गया, इंदौर से ऑडिशंस दिए, सेलेक्ट होकर बड़ोदरा में क्वालिफाई हुआ, बड़ोदरा से सेलेक्ट होकर मुंबई के लिए पहुँचा। मुंबई में 2 दिन हम लोग रुके, अलग अलग ऑडिशंस हुए। जो टेलीविज़न पे जो दिखाते हैं वो सबसे आखिरी का ऑडिशन दिखाते हैं, उससे पहले ही 4-5 हो चुके होते हैं। तो हम लोग ने वो सब क्वालिफाई करके आए थे। और वहाँ जाके जब मैं सेलेक्ट हुआ, वो मेरा पहला अचीवमेंट था जिसका अभी भी मुझे याद रहता है कि रेमो सर, गीता मैम, टेरेंस लुइस सब सामने बैठे थे। उनके सामने मैंने ऑडिशन दिया था, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया था। उसके आगे पहुँचा और नेक्स्ट डे जो अगला राउंड था वहाँ पे थोड़ी कुछ कमियों की वजह से वहाँ से मैं एलिमिनेट हो गया था। तो डांस मेरा वहाँ से चालू हुआ, पैशन बना। भोपाल के अंदर हम लोग ने अलग अलग आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया उस टाइम पे डांस फील्ड से रिलेटेड, और हम लोग ने ग्रुप फॉर्म किया और हम लोग अलग अलग जगह कॉम्पिटिशन्स करते रहे, बहुत बार जीते भी। और फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि इस ग्रुप का एक यूनिक नाम रख के हम रियलिटी शोज़ में कॉम्पीट करेंगे। कुछ रियलिटी शोज़ में गए, कुछ में सेलेक्ट हुए, थोड़ा आगे बढ़े। बट एक रियलिटी शो ऐसा निकला जो अभी भी याद है, जिसमें हम काफ़ी लंबे टाइम तक टिके थे, जिसका नाम था इंडियाज़ डांसिंग सुपरस्टार। और वो 2013 का एक बहुत अच्छा रियलिटी शो था। उसका सिर्फ एक ही सीज़न आया था उसी टाइम पे, स्टार प्लस का। तो हम लोग उस शो में काफ़ी आगे तक गए और बहुत सारे जो ग्रुप थे वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े ग्रुप थे। आज के टाइम पे आप MJ5, डी मेनियक्स, अलग अलग ग्रुप के नाम से लोग जानते हैं, वो सब हमारे साथ थे उस टाइम पे। ओके। तो और इवन सुशांत खत्री एंड ऑल, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, धर्मेश, सुशांत खत्री, सब वहाँ में मिलते थे। तो उस जगह पे जाके पहुँच के, उसमें भी हम ज़्यादा, हमारी जर्नी लंबी नहीं थी, बट हाँ बहुत चीज़ें हम वहाँ से सीख के आए कि रियलिटी शो के बारे में जो अफवाहें फैलाई गई थी लोगों के थ्रू, पहली बात तो वो गलत थी कि यार पैसे लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
थोड़ा स्क्रिप्टेड ज़रूर होता है कि ऑब्वियसली सबको अपनी टीआरपी चाहिए होती है, बट हाँ टैलेंट की कदर होती है हर जगह, टैलेंट वहाँ मांगते हैं। टैलेंट अगर आपके पास है, आपके पास एक कैमरा फेस है, आप अच्छे दिख रहे हो, अच्छा डांस कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली दे विल सेलेक्ट यू। वहाँ से जब मैं आया तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार ये पैशन तो मेरा है, बट साथ ही साथ यार मैं इनकम मेरी कैसे जनरेट होगी, क्योंकि एक जब जो जितने भी डांसर्स होंगे वो ज़रूर मुझसे रिलेट करेंगे इस चीज़ को कि यार हम लोग बहुत टाइम तक डांस में स्ट्रगल करते हैं, कई सालों तक, लेकिन हमारी इनकम अच्छी नहीं होती कभी भी। तो मुझे डांस तो मेरा अंदर है, वो अभी भी है और मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे साथ में इनकम भी करनी थी, क्योंकि मैं धीरे धीरे ना 20 की एज में आ चुका था, उस टाइम 20 पार हो चुका था। तो उस टाइम पे हर एक इंसान, आप मैं सभी सोचते हैं कि यार कैसे पैसे कमाए जाए, अपने माँ बाप के ऊपर कब तक रहेंगे, माँ बाप को रिलैक्स करें, करने दो और आप इनकम करो और उनकी सपोर्ट करने चालू करो। इट्स टाइम फॉर अस टू सपोर्ट देम। यस एग्जैक्टली। तो वहाँ से मैंने जो चालू की चीज़ें, धीरे 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 करके मुझे ऐसा समझ में आया कि कोई एक प्रोग्राम है ग्रुप फिटनेस के अंदर जिसको बोलते हैं एरोबिक्स। एरोबिक्स के थ्रू क्या होता है कि आप डांस क्लास से ज़्यादा वहाँ पे लोग भी आते हैं, क्योंकि उसमें हर एज क्राइटेरिया के लोग आते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई जॉनरा या कोई पर्टिकुलर एक एज ग्रुप के लोग नहीं हैं, हर तरह के लोग हैं। तो मैं उस चीज़ को सीखना चालू किया लोगों के थ्रू, वहाँ के जो ट्रेनर्स थे उनके थ्रू सीखना चालू किया, एंड मैंने उनको क्लासेस को लेना चालू कर दिया कि यार एरोबिक्स भी ली जाए साथ में। थोड़ी इनकम मेरी अच्छी हुई। अब मैं जिम में लेता था एरोबिक्स क्लासेस, तो ऑब्वियसली जिम के डंबल्स वेट से काफ़ी मुझे ऐसा लगता था यार इनको कभी ट्राई तो करा जाएगा, क्योंकि मैं मूवीज़ में सलमान खान, शाहरुख खान की बॉडी देख के काफ़ी इंस्पायर होता रहता था। तो मैंने कहा यार हम लोग भी कभी बॉडी बनाएंगे, और फाइनली एक 2012 में मैंने उस चीज़ का डिसीजन लिया कि यार थोड़ी हम बॉडी पे वर्क करेंगे अपना। और धीरे 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 करके 2013 के एंड तक आते आते मैंने अपना बॉडी पे काम करना चालू किया थोड़ा थोड़ा। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ा पेन होता है, और जब आप देखते हो ना कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है, 2014 लगा ही था और मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब उस टाइम मुझे फील गुड टाइप की वो आप बोलते हैं ना, अंदर से अच्छा लगता है कि यार आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, फेसबुक पे कमेंट्स आ रहे हैं प्रॉपर कि यार वाह क्या बॉडी है, आप तो एकदम इंस्पिरेशन हो गए हो। तो वो चीज़ काफ़ी आपको हील करती है, आप जितनी भी आपकी आसपास जो स्ट्रेस होता है इन सबसे आप बाहर निकलते हो। तो फिटनेस उस टाइम के बाद से मेरा बहुत एक क्लोज फ्रेंड बन गया था कि यार ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये फिटनेस जो है ये मुझे अंदर से अच्छा कर रहा है, मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अब पहले भी करते थे बट जो लिमिटेशन थी लोगों की, पर्टिकुलरली लोग कर रहे थे, लेकिन जब उस फिटनेस में आया तो हर एक इंसान मुझे पसंद कर रहा था, हर इंसान कॉम्प्लीमेंट करता था। क्योंकि मैं भी अगर देखूँ ना, सबसे पहले मैं किसी से मिलूंगा तो उसका टैलेंट को तो पहचान नहीं पाऊंगा, सबसे पहले उसके लुक को देखूंगा कि वो कैसा दिख रहा है, वो कितना फिट है, क्या है। तो वो एक अट्रैक्ट हमेशा करता था लोगों को। फर्स्ट इंप्रेशन इज द First लास्ट impression is the इंप्रेशन, last ये impression। सही बात है यार। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आते हैं जो आपके अंदर का टैलेंट है। आप अगर एक लिटरेचर हो, आप एक आर्टिस्ट हो, कोई सिंगर हो, वो आपका टैलेंट बाद में पता चलेगा जब वो सुनेगा उस चीज़ को। बट पहला वो है कि लुक देख के फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है ना जिससे मेरी फिजिकल फिटनेस जो है वो काफ़ी चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आई वॉज अ वेरी स्किनी गाय उससे पहले, तो दुबला पतला कपड़े बिल्कुल ढीले हैंगर पर लटक रहे हैं लोग बोलते थे ऐसा था। तो नवीन जी मुझे बताइए कि सबसे पहले तो कि जुम्बा क्या होता है, हाँ और आपका जो प्रोफेशन है हाँ जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट, हाँ। वो क्या होता है? ठीक है, तो इस बारे में मैं बात करूँगा। पहले तो हम बात करते हैं जुम्बा के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि जुम्बा क्या है। जुम्बा सिर्फ एक फिटनेस का फॉर्म नहीं है, जुम्बा सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं है, जुम्बा एक ग्लोबल, आप कह सकते हो हर एक चीज़ डिलीवर करने वाली चीज़ है, जिसमें हम सिंपल सी एक डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा मैं। जुम्बा इज़ अ लैटिन एंड इंटरनेशनल डांस फिटनेस वर्कआउट विच इनकॉर्पोरेट लैटिन प्लस इंटरनेशनल म्यूजिक विथ देयर डांस मूव टू क्रिएट वर्कआउट, एंड विच हैज़ बीन डिजाइन फॉर ऑल एज ग्रुप। सिंपल सा वर्ड है इसका, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि हर एक के लिए बनाया हुआ है, लैटिन और इंटरनेशनल म्यूजिक को फॉलो करके, और उसी के जो डांस फॉर्म हमने यूज़ किए हैं उन्हीं को फिटनेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन आपने जैसे अभी बोला कि लैटिन और अमेरिकन इंटरनेशनल म्यूजिक, लेकिन जैसे मैंने भी किया है 1 साल पहले, जब मैं अपने जिम जाता था तो वहाँ जुम्बा क्लासेस हुआ करती थी, तो वहाँ तो मैं क्या एवं लुट गया पे डांस करता था। देखो ये क्या होता है, ये हमारे इंडिया में बहुत चलता है हमेशा कि यार हिंदी गाने आए हैं तो उस पर कुछ कराओ, हिंदी गाने आए तो कुछ कराओ, और उसको है ना धीरे धीरे करके लोगों ने, क्योंकि जुम्बा आते आते है ना 2010 हो चुका था यहाँ पे, जुम्बा जो क्रिएट हुआ था वो 2001 में हुआ था क्रिएट, बट यहाँ इंडिया में आते आते 2010 हो गया था। तो लोगों को क्या था, बॉलीवुड से काफ़ी प्यार है, इवन मुझे भी है, ऑब्वियसली सॉन्ग्स को हमारे हार्ट में है वो सॉन्ग। लेकिन क्या होता है कि उन सॉन्ग पे हम लोग डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन जब बात आती है फिटनेस की, तो जुम्बा ने क्या है पूरा प्रॉपर एक बनाया हुआ प्रोग्राम, और जुम्बा का प्लस पॉइंट ये है वो खुद का म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है,
और वही हमें डिलीवर करता है। और बात करें जो आप बता रहे हो कि जो आपने अटेंड किया था कि हमने ये गाने सॉन्ग किए थे, तो उसको बेसिकली कहा जाता है मेरे जो अगर मेरे तरीके से आप जानोगे तो उसको एक बॉलीवुड फिटनेस बोला जाएगा कि बॉलीवुड सॉन्ग को आप फिटनेस में यूज़ कर रहे हो, और वो भी कौन सा कार्डियो फिटनेस में, क्योंकि वो कार्डियो के लिए, उसमें आप कोई ट्रेनिंग तो कर नहीं रहे होगे, ट्रेन तो कर नहीं रहोगे किसी मसल को, तो वो एक कार्डियो फिटनेस में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि वो जुम्बा नहीं होता। जुम्बा के अंदर प्रॉपरली सॉन्ग्स उनके अलग से आते ही हैं, हर महीने आते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको एक बार दे दिए और आप तैयार हो गए। हर महीने आपको न्यू मिलेगा ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें, और एट द सेम टाइम आपके क्लाइंट भी अपडेट हो सकेंगे। तो वही जुम्बा होता है। तो जुम्बा तो हम समझ गए। हाँ। लेट्स अंडरस्टैंड जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट विच इज़ यू। सो टेल मी अबाउट योर प्रोफेशन एज वेल। ओके, सो जुम्बा के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, जो एजुकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास ही अथॉरिटी होती है कि वो आपके सिटी में, आपकी कंट्री में और ऑल ओवर वर्ल्ड से किसी भी जगह से लोगों को जुम्बा के अंदर ट्रेन कर सकें। हमारा उसमें कोई सिग्नेचर या कुछ नहीं होता, बट हमारे पास उस चीज़ की अथॉरिटी होती है कि हम उस लोगों को ट्रेन करके उनको सर्टिफाइड कर सकें और बोल सकें कि इनके पास अब लाइसेंस है, क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन में ही पूरी ट्रेनिंग होती है, हम ही उनको गाइड कर रहे होते हैं। तो हम जो नॉलेज उनको दे रहे होते हैं फ्रॉम A to Z जुम्बा के बारे में, वही चीज़ें वो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, और स्लोली स्लोली अपनी लाइफ में, अपनी क्लास में इस चीज़ को अप्लाई करके वो सीखते हैं चीज़ों को। और उसी डेजिग्नेशन का नाम है जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट, जो मैं काम करता हूँ। और मेरे अलावा इंडिया में 14 और जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं जो अलग अलग स्टेट्स और टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चीज़ को संभाल रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरे पास अथॉरिटी है मध्य प्रदेश के अंदर ट्रेनिंग देने की, प्लस 1-2 टेरिटरीज़ और है जहां मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं। लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं जाके कर्नाटका में ट्रेनिंग दे दूँ, मैं जाके महाराष्ट्र के अंदर जाके ट्रेनिंग दे दूँ। क्यों? क्योंकि उनके लिए अलग से उनके यहाँ के स्पेशलिस्ट बनाए गए हैं। लेकिन हाँ, ऑनलाइन एक ऐसा ऑप्शन है मेरे पास जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी आके मुझसे ट्रेनिंग कर सकता है। पहले हम लोग जुम्बा इंस्ट्रक्टर थे, उसके बाद हमने काफ़ी साल तक काम किया, ट्रेनिंग्स ली, ये ली अपने आप को। और जुम्बा क्या है, हमेशा फॉर्म्स भेजता रहता है कि अगर आप कैपेबल हो तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करो, इंटरव्यूज़ दो, वीडियो सबमिट करो। इफ़ यू आर कैपेबल वी विल सेलेक्ट यू एज अ जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट। तो पहली बार तो मैंने जब भरा था वो 2017 का स्टार्टिंग था, मैं रिजेक्ट हो गया था। ओके। तो मैं समझ गया था कि यार ये तो बहुत बड़ी जर्नी है, और ये ऑब्वियसली जिन्हों से मैंने ट्रेनिंग ली थी मुझे उन जैसा बनना था। तो मैं समझ गया था कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है। बट एक चीज़ मेरे अंदर आ गई थी, यार वो भी तो इंसान है, वो बन सकते हैं, मैं क्यों नहीं बन सकता। तो मैंने अपनी गलतियों में हमेशा काम करना चालू किया। उस टाइम भी मैंने गलती पे काम किया, और सेकंड जब फॉर्म आया था 2017 के एंड में ऑलमोस्ट आ गया था, और मैंने फिर अप्लाई कर दिया था। और इस टाइम मैंने जो गलतियाँ पहले की थी वो नहीं की, एक एक पॉइंट को प्रॉपर रखा, और ऐसे एक्सप्लेन की चीज़ों को जैसे मैं किसी को सिखा रहा हूँ। ओके। जब मैं किसी को सिखा रहा हूँ ना, तो एज अ टीचर आप सोचते हो कि सामने वाले को डिलीवर हो भी रहा है या नहीं, तो आ भी रहा है कि ये क्या रिटर्न होता है या फिर डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना पड़ता है? ये जो ये आपका दोनों एग्जाम चीज़ होती है। उसमें आपको रिटर्न में भी कुछ लिखनी पड़ती हैं चीज़ें, प्लस आपको वर्बली कुछ लेक्चर्स भी सबमिट करने होते हैं, और साथ में आपको करके भी दिखाने पड़ते हैं जुम्बा के रिदम्स, और जो वो पूछेंगे। कुछ टास्क भी रखते हैं, वो आपको करोगे। अगर आप सेलेक्ट होगे तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंडिया के अंदर से इतने लोगों को, फिर धीरे धीरे इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, और आखिरी में बचेगा एक। ओके। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, हाँ। एज मैं खुद भी समझने के लिए, हाँ। कि एक तो आपने बताया कि जो आप हैं जुम्बा एजुकेशनल Educational स्पेशलिस्ट, specialist। ठीक है। रैंडम आदमी जब कोई जिम में जाता है ना, तो हाँ। उसको मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ही हैज़ नो आइडिया अबाउट हु इज़ एजुकेशन स्पेशलिस्ट और हाँ। हु इज़ इंस्ट्रक्टर, और कौन सिखा रहा है। उसके लिए जो सिखा रहा है ना, हाँ, ही इज़ द मेन गाय। वही वही। तो एज अ जनरल इंक्वायरी मैं आपसे कर रहा हूँ कि यार अगर किसी को जाकर जुम्बा तो जैसे ऑफर करते हैं कि यार हमारे यहाँ स्ट्रेंथ भी है, कार्डियो भी है, साथ में कुछ डेज पर हमारे यहाँ जुम्बा भी होता है हाँ। और योगा भी होता है। हाँ। हमें क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके यहाँ जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके पास कुछ सर्टिफिकेशन है कि नहीं, या फिर वो हाँ। कौन है? हाँ। अगर ऐसा है तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा है, और इस पॉइंट को लेके मैं बात वैसे भी करने वाला था आपसे। तो होता क्या है, जो जिस जगह की जो प्रेमिसेस होती है, जहाँ आप जा रहे हो, मेरे ख्याल से ये उन लोग की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सही चीज़ों को लोगों को बताना चालू करें। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि क्लाइंट आते हैं, उनको नहीं पता होता कौन जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट है, कौन इंस्ट्रक्टर है, हाँ। कौन क्या है। तो उसके लिए सिंपल सी एक बात है कि हम स्टार्टिंग से लोगों को जो बताते आ रहे हैं, लोगों ने अभी तक वही सोचते आए। अगर मैंने बताया है
कि हम इसको बॉलीवुड फिटनेस ही बोल रहे हैं, तो ये बॉलीवुड फिटनेस भी है, बट अगर आप ध्यान से उसको चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो कई बार उसमें टॉलीवुड के सॉन्ग भी आते हैं, तो उसको बॉलीवुड फिटनेस तो नहीं बोला जा सकता, बट लोगों को लगता है बॉलीवुड फिटनेस है। तो जुम्बा इंस्ट्रक्टर हम जब क्लास के अंदर आते हैं तो लोगों को वही लगता है कि ये भी जुम्बा है, और ये जो करा रहा है ये भी जुम्बा है, ये जो करा रहा है ये भी जुम्बा है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो एक इंस्ट्रक्टर को लेना चाहिए, और ये सिर्फ एक जगह के इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के इंस्ट्रक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास जब भी आपके स्टूडेंट्स आएँ, उनको जब भी आप वेलकम करो तो उसको प्रॉपरली अपने प्रोग्राम को इंट्रोडक्शन कर दो कि सर दिस इज़ जुम्बा, दिस इज़ अ लैटिन एंड इंटरनेशनल वर्कआउट, सो वी विल यूज़ ऑल दोज रिदम्स, वही वहाँ के फॉर्म्स लेंगे और हम उसको फिटनेस में कन्वर्ट करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़िक रहेगा, मज़ा आएगा आपको। और जब आप हिंदी गाने पे कुछ करा रहे हो या बॉलीवुड सॉन्ग्स पे करा रहे हो तो प्रॉपरली उसको इंट्रोड्यूस कर दो सिंपल कि सर दिस इज़ अ बॉलीवुड फिटनेस वर्कआउट। राइट। तो अगर आप जब ये चीज़ आप स्टार्टिंग से करते रहोगे ना, तो जो आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेंबर्स आ रहे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, और प्लस उनको सही गाइडेंस भी मिल रहा है। सही गाइडेंस मिलेगा। जब सही गाइडेंस मिलेगा ना, क्योंकि जब आप सही गाइडेंस के साथ जाओगे ना तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा, और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। किसके लिए? इंस्ट्रक्टर के लिए भी बढ़ेगी, और जिस जिम में जा रहा है वहाँ के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, यार हमारे जिम ने हमें सही गाइड किया है। ऐसा ना हो आज मैं इस जिम में आ रहा हूँ, कल मैं दूसरे जिम में जा रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि ये जिम कुछ और ही सिखा रहा था। तो जब सही गाइडेंस मिलता है, और सही गाइडेंस इंसान को कभी ना कभी पता चल ही जाता है। आज जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो एक टाइम पे वो स्टूडेंट्स थे ना, राइट। उनको हो सकता है मिसगाइड किया गया हो, जब वो इंस्ट्रक्टर बने उनको सही चीज़ पता चली, तो किस चीज़ की बोलते हैं कि वो इमेज डाउन होगी, जिन्होंने पहले उनको मिसगाइड किया गया है, राइट। उसकी इमेज डाउन होगी ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर प्रोग्राम को है ना प्रॉपर इंट्रोड्यूस करें लोगों को, जुम्बा को जुम्बा बोलें, एरोबिक्स को एरोबिक्स बोलें, डांस फिटनेस उसको डांस फिटनेस बोलें, और बॉलीवुड फिटनेस उसको बॉलीवुड फिटनेस बोलें। कोई भी प्रोग्राम बुरा ही नहीं है, फिटनेस का कभी कोई प्रोग्राम बुरा नहीं होता। किसी भी प्रोग्राम को आप उठा लो, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये बुरा है, इसमें मत जाओ, इसमें मत जाओ। वो लोगों की चॉइस है, उनको किस फिटनेस एलिमेंट पे वर्क करना है अपने। अगर उनको कार्डियो पे वर्क करना है वो कहीं और जाएंगे, स्ट्रेंथ पे करना है कहीं और जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी पे करना है कहीं और जाएंगे। बट ऐसा क्यों होता है कि जब हम खुद ही जब मेंबरशिप लेने जाते हैं जिम्स में, हाँ। तो सबसे पहला उनका सवाल रहता है कि सर आपको क्या करना है? हाँ। ठीक है, स्ट्रेंथ करना है या कार्डियो करना है, या फिर इन दोनों को करना है? हमारे एडिशनल सर्विसेज जो हैं वो हैं जुम्बा, योगा, पिलाटेस। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, या फिर आपको क्या इन जनरल ऐसा क्यों होता है कि जुम्बा को कहीं ना कहीं एक अंडररेटेड वर्जन क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको एड ऑन मिलेगा? मेन फीचर्स जो हम बेच रहे हैं वो तो हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो है, जुम्बा इज जस्ट एन एड ऑन, और वो कुछ स्पेसिफिक डेज पर होगा। ऐसा क्यों है? उसके पीछे भी थोड़ी सी चीज़ ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को पहली बात तो क्या है कि जो हमारे जो नॉर्मल जनरली जो स्टूडेंट्स क्लाइंट्स आते हैं जिम में, मेंबर्स आते हैं, उन लोग को पहली बात तो उसके पीछे बेनिफिट क्या है वो नहीं पता कि है क्या ये चीज़। जिस टाइम पे उसकी बेनिफिट पता चल गया ना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ वो सबसे पहले आके पूछेंगे आपके जिम में जुम्बा होता है कि नहीं, और ऑथेंटिक होता है कि नहीं, लाइसेंस जुम्बा इंस्ट्रक्टर है कि नहीं, क्योंकि मुझे वही अटेंड करना है जिस चीज़ से मुझे रिजल्ट मिल रहा है। मैं मस्ती करने नहीं आया हूँ जिम में, मैं मजाक करने नहीं आया हूँ, वो मैं घर पे भी कर लेता हूँ। मैं सीरियसली अपने फिटनेस गोल को फॉलो करने आया हूँ, और वो मैं फॉलो करके रहूँगा। वट एवर यू हैव, आपको पतला होना है तो अलग है, आपको स्ट्रांग होना है, गेन करना है मसल तो अलग गोल है। बट हाँ, जिस दिन आपको उसका बेनिफिट पता चलेगा, अब डेफिनेटली जो उस बेनिफिट को लेना चाहेगा वो ज़रूर जाएगा क्लास में लेने। तो हाँ, थोड़ा सा अंडररेटेड लोगों ने रखा हुआ है उसको, और कह सकते हो कि हाँ प्रीमियम भी वर्कआउट बोल सकते हो कि यार लोगों को उसका अलग से पे करना पड़ता है उसके लिए। क्योंकि हाँ प्रीमियम इसलिए क्योंकि यार उसका अगर आपके पास लाइसेंस इंस्ट्रक्टर है तो ऑब्वियसली वो बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा होगा, बहुत पे करके उस चीज़ को सीखा होगा, और हर महीने पे भी कर रहा होगा हर म्यूज़िक को लाने के लिए। तो थोड़ा प्रीमियम ज़रूर है कि आप जुम्बा में जाओगे तो उसकी म्यूज़िक को यूज़ करके उसको वो फ़न आपको अगर इन्जॉय करना है तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा प्रीमियम पे जाना पड़ेगा, एडिशनल सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। और बहुत सारे जिम है जिसमें उसमें इंक्लूड भी रहता है। तो मेरे ख्याल धीरे धीरे वो सही हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे। आई गेस अवेयरनेस इज द इशू राइट नाउ। अवेयरनेस इशू। जब लोगों को सही चीज़ पता चल जाएगी ना तो वो ऑटोमेटिकली पूछेंगे। आज के टाइम पे सबको पता है बेंच प्रेस क्या होती है, सबको पता है स्क्वाट्स क्या होती है, सबको मशीन्स के नाम पता है, लेकिन जुम्बा भी नहीं पता लोगों को क्या होता है। वो धीरे धीरे लेकिन पता होगा। ये मैं बहुत पहले से ट्राई करते आ रहा हूँ, और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा काम है मैं इसको आगे लेके जाऊँगा। इंडिया के अंदर हर इंसान जान जाएगा जुम्बा क्या होता है। क्या बात है। आपने थोड़ी देर पहले बेनिफिट्स की बात करी थी कि बहुत बेनिफिट्स हैं, कुछ बताइए आप। देखो, पहला चीज़ तो ये है कि जुम्बा की अगर बात करेंगे ना तो जुम्बा सिर्फ कार्डियो नहीं है। आधे लोगों को यही लगता होगा कि सिर्फ कार्डियो वर्कआउट है। आप लोगों को भी मेरे ख्याल से यही लगता होगा कि कार्डियो वर्कआउट है, हार्ट को ट्रेन कर रहे हो आप।
तो नहीं, ऐसा नहीं है। जुम्बा के अंदर बेसिकली फिटनेस के 3 एलिमेंट फॉलो किए जाते हैं। पहला होता है कार्डियो, जो हमने अभी बात की। सेकंड फॉलो किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपके मसल्स कितने फ्लेक्सिबल्स हैं, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, उसको फॉलो किया जाता है। और थर्ड जो फॉलो किया जाता है वो होता है एंड्योरेंस, और वो भी मस्कुलर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब ही होता है कितने देर तक टॉलरेट कर सकती है आपकी बॉडी, आपकी मसल्स। तो जब आप इन तीनों फिटनेस एलिमेंट्स को यूज़ करोगे अपनी डेली लाइफ में, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार एंड्योरेंस कैसे होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगा। मैं बताता हूँ, जुम्बा के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्टर अपना मूवमेंट लेता है ना, तो जब ये पूरा रेंज ऑफ मोशन के साथ जा रहा होता है मूवमेंट, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी पे ही काम कर रहा होता है। और एट द एंड ऑफ द क्लास ऑलवेज वी डू स्टैटिक स्ट्रेचिंग, दैट मीन्स वी प्रॉपरली स्ट्रेच आर मसल्स। और कुछ थोड़े देर के लिए भी नहीं, 5-5-10 सेकंड के लिए एक मसल को होल्ड करके रखते हैं हम। तो प्रॉपरली फ्लेक्सिबिलिटी पे काम होता है। एंड्योरेंस पे कैसे काम होगा, पूरी जुम्बा क्लास में हम कितनी बार स्क्वाट्स मार लेते हैं, कितनी बार हम टॉर्सो रोटेशन, लंजेस एंड ऑल ये सब करते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि वो ये है, लेकिन हम कर रहे होते हैं, जिसको एक्सरसाइज एंड डिस्गाइज भी बोल सकते हो आप। हाँ। तो ये लोग करते हैं, उनको नहीं पता होता, बट वो एक वर्कआउट हो रहा है आपका, वो एंड्योरेंस को बोलते हैं उसको। दूसरा जो है वो फिजिकल फिटनेस को चेंज करता है, ये इसका बेनिफिट है। जैसे भी आप आ रहे हो क्लास में आज, डेफिनेटली आज से 2 महीने बाद अपनी फिजिकल फिटनेस देखना, इफ़ यू आर फॉलोइंग हेल्दी लाइफस्टाइल ना। ऑब्वियसली लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। बोलते हैं ना लोग, बॉडी जिम से ज़्यादा किचन में बनती है। तो किचन में आप क्या खा रहे हो वो मैटर करता है, कैसा सो रहे हो आप वो मैटर करता है। तो फिजिकल फिटनेस चेंज होगी। थर्ड जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है, और जुम्बा ने खुद मुझे बताया है, उसका जो क्रिएटर है उसने मुझे बताया है कि जुम्बा का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जिस चीज़ को वो फॉलो करता है, वो होता है हैप्पीनेस, स्ट्रेस फ्री करना लोगों को, स्ट्रेस बस्टर। हैप्पीनेस बोला आपने? यस, ओके ओके। हैप्पीनेस, स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस रिलीफ। इट डजेंट मैटर हाउ योर डेज गोज, कैसे जा रहा है, बुरा जा रहा है या फिर किसी से लड़ाई हो रही है, झगड़े, जब आप जुम्बा क्लास में आओगे ना, वो सारा स्ट्रेस हटा देगा आपका। एक्सपीरियंस किया है तो मैंने तो पर्सनली जुम्बा का मेन पॉइंट वही है, लोगों को खुश करना। क्लास में आए, पूछेंगे सर हम पतले होंगे, हमारी बॉडी बनेगी नहीं, वो बाद में आएंगे पॉइंट। पहला पॉइंट है उसका, आप खुश होके जाओगे यहाँ से। क्लास के अंदर इंटर करोगे, जैसा भी आपका मूड होगा, आप एक हैप्पी मूड के साथ बाहर निकलोगे। ये जुम्बा का सबसे बड़ा टारगेट है, और यही इसका तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट जो है वो है कम्युनिकेशन, एक नेटवर्क बन जाता है आपका लोगों के साथ। इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं मोस्टली ट्रेनिंग्स में भी लोगों को बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप भोपाल में नए हो, आपके पास सिर्फ एक जॉब है जिसमें आप मॉर्निंग में उठ के शाम तक जॉब जाते हो, घर पे आके सोते हो नेटफ्लिक्स पे देख के, ना कोई फ्रेंड है ना कुछ है। सडन आप देखते हो एक जगह जुम्बा हो रहा है, सोचते हो मैं 1 घंटा जुम्बा के लिए जाता हूँ। आप जुम्बा के लिए गए, अटेंड किया, 1 महीने बाद आप देखोगे आपके हज़ारों फ्रेंड्स बन चुके होंगे वहाँ पे। क्योंकि जुम्बा क्लास एक फैमिली की तरह हो जाती है। एक दूसरे के साथ घूमते हैं हम लोग, मस्ती करते हैं, आउटिंग करते हैं, वहीं क्लास में फ़न करते हैं, एंजॉय करते हैं, साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, तो एक फैमिली बन जाती है। तो एक ये बोल सकते हो आप, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है लोगों से, नेटवर्क बन जाता है आपका, बीइंग एन इंस्ट्रक्टर भी और बीइंग ए स्टूडेंट भी। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो जुम्बा हमेशा देता आया है लोगों को। बट ना एक कैच है इसमें। हाँ आई पर्सनली नो कि ये मिथ हो सकता है ये, हाँ बट मैं आपसे ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहूँगा क्योंकि मैंने खुद सुना है हाँ कि जब वर्कआउट चल रहा है फिर एक बेल बजती कि अब ना टाइम हो गया है जुम्बा क्लासेस का, तो ऊपर चले जाइए। हाँ तो जब लड़कों से हम पूछते हैं कि यार फिर चले ऊपर सेशन में, तो ज़्यादातर लड़कों का यही ओपिनियन होता है कि यार जुम्बा तो लड़कियों के लिए है, कि हम क्या करेंगे, हमको तो बॉडी बनानी है ना। हाँ। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो मैं सिंपली उन लड़कों को ये बोलना चाहूँगा कि जुम्बा जिसने बनाया है ना, वो खुद एक लड़का है। अच्छा। हाँ, राइट नाउ ही इज़ ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ओल्ड, बट आज भी आप उसकी बॉडी देख लोगे ना, तो अच्छे अच्छे एथलीट फेल हो जाएंगे उसके आगे, इतनी अच्छी बॉडी उसकी मेंटेन्ड है। सिर्फ जुम्बा करके नहीं है, वो अपने आप को ट्रेन भी कर रहा है, जिम में ट्रेन कर रहा है और जुम्बा भी कर रहा है, और साथ में सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहा है। तो सिर्फ वर्कआउट तक आप स्टिक मत रहो, इस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि जो बेतो पेरेज है वो जुम्बा का क्रिएटर है। ही इज़ अ कोलम्बियन गाय, कोलंबिया में पैदा हुआ, बहुत छोटी फैमिली से उठा है, धीरे धीरे जुम्बा को आगे बढ़ा के उसने एक ब्रांड बना दिया है पूरे वर्ल्ड में, जो आज फेमस है ग्लोबली। तो अगर आप वो एक लड़का हो के जुम्बा क्रिएट कर सकता है, इतनी अच्छी बॉडी मेंटेन कर सकता है 60 की एज में, 60 की एज में, जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में पिल्स और दवाइयों पर रहना पड़ता है, जहाँ वो आज भी जुम्बा कर रहा है, वॉल्यूम्स में आता है, वीडियोज़ में आता है, हमें सिखाता है, और ही इज़ स्टिल डाउन टू अर्थ, बट प्रॉपरली अपनी बॉडी मेंटेन किए हो, उतना ही डांस कर रहा है। तो लड़कों को सिर्फ मैं ये बोलूँगा कि यार जुम्बा को जो तो आप सोच रहे हो ना, वैसा नहीं है। आपकी बॉडी कभी नहीं ख़राब होगी। अगर आप, मैं भी हूँ, मेरे साथ कुछ एजुकेशन स्पेशलिस्ट है जो बहुत अच्छी बॉडी मेंटेन किए हुए हैं सालों से, लेकिन हाँ, आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। अगर आप जुम्बा कर रहे हो तो आपको जुम्बा भी करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको आपकी वर्कआउट को मिस भी नहीं करना। तो आपको थोड़ा सा टाइम अपना मैनेज करना सीखना पड़ेगा।
कि अगर आप 45 मिनट अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दे रहे हो ना, तो 45 मिनट जुम्बा को भी दो, एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ वीक। मैं नहीं बोल रहा रेगुलर करो, 3 टाइम्स इन अ वीक करो। आपकी बॉडी जितना भी जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, उससे बेनिफिट ही मिलेगा, उससे बेटर आप बॉडी में आओगे कुछ दिनों बाद, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। तो ये लोगों के लिए मेन मिथ है। उनको मैं बोलूँगा कि जाओ अटेंड करो, अटेंड करने के बाद मुझे 1 महीने बाद मिलना, आपको पता चलेगा। तो हेंस पेशेंस प्रूव रख कि के 100% दैट्स अ मिथ। मिथ यार, 100% मिथ है। लोगों को लगता है कि जुम्बा में क्लास के अंदर हम जा रहे हैं, वहाँ तो यार ठुमके लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहा है, वो लग रहा है। पहली बात तो भाई जुम्बा के अंदर ठुमके वगैरह नहीं होते, ये लोगों को नहीं पता। जुम्बा के अंदर बहुत इंटरनेशनल, नहीं, मैंने तो किया है, वो अंटे वहाँ पे ठुमके लगाए। वो इंस्ट्रक्टर की गलती होती है कि वो है ना किसी को भी जुम्बा बोल के करा देता है। ठुमके वगैरह नहीं होते जुम्बा के अंदर, वो सब बॉलीवुड फिटनेस होता है जिसमें हम मस्ती कर रहे होते हैं बेसिकली। थोड़ा बहुत फिटनेस भी फॉलो होता है, बट वो बॉलीवुड फिटनेस होता है, वो अलग प्रोग्राम होता है। वो उसको लोगों ने क्या है गलत इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। जुम्बा जो होता है उसके अंदर इंटरनेशनल लैटिन रिदम्स होते हैं। आपने नाम सुना होगा साल्सा, आपने नाम सुना होगा बचाटा, आपने कुछ नाम ऐसे होंगे जो नहीं भी सुने होंगे, एफ्रोबीट हो गया। आपने सबसे पहले जब अपना इंट्रोडक्शन दिया था ना, तभी आपने बताया था कि इट्स अ फॉर्म ऑफ जहाँ पर लैटिन म्यूजिक और इंटरनेशनल म्यूजिक यूज होता है ना। अभी हमने जब बात करी तो अल्टीमेटली वी केम टू अ कंक्लूजन कि बॉलीवुड फिटनेस प्रोग्राम होता है। तो जो म्यूजिक की बात करी तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए कि जुम्बा कैसे म्यूजिक यूज करता है और कैसे इस म्यूजिक पे ही जुम्बा होता है, ऐसा क्यों है? देखो जुम्बा ने क्या किया, जब जुम्बा ने पहली बार जब लॉन्च किया था अपना प्रोग्राम 2001 में, और उसके बाद 2003 में उसने पहली ट्रेनिंग लॉन्च की थी लोगों के लिए। तो उस ट्रेनिंग को करने के बाद है ना, बहुत सारे जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स को स्ट्रगल फेस करना पड़ा अपनी अपनी कंट्रीज़ में। किस चीज़ के लिए? म्यूज़िक से रिलेशन, म्यूज़िक रिलेटेड चीज़ें उनको मिल ही नहीं रही थी। वो कुछ ना कुछ उनके ऊपर कॉपीराइट इश्यू आ जा रहे थे, कुछ ना कुछ जगह पर उनको प्रॉब्लम हो जा रही थी। और इंडिया में बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं कि PPL PPCL लाइसेंस एक होता है जो म्यूज़िक का लाइसेंस होता है। जब भी आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हो, पर्टिकुलर उस म्यूज़िक को यूज़ करके आप इनकम अपनी जनरेट कर रहे हो, तो आपको एक PPL लाइसेंस लेना ज़रूरी है। और जिस चीज़ को स्ट्रिक्टली कौन फॉलो करता है? मॉल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर आप देखोगे ना, कभी मॉल्स में ये सब नहीं बजते। अब मॉल्स में उनके कुछ पर्टिकुलर म्यूज़िक हैं, बस वही वो प्ले करते हैं जो उनके PPL अप्रूव्ड हैं। और अगर उनको कोई अलग से म्यूज़िक चाहिए तो आप देखोगे वो उनके राइट खरीदेंगे पहले, और उनकी स्क्रीन पे बैक टू बैक वही म्यूज़िक अब चलते रहेंगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि वो खरीदे हुए म्यूज़िक हैं। और आप सोचते हो यार ये गाना भी तो आ चुका है ट्रेंडिंग में, ये क्यों नहीं चला रहा है, ये क्यों नहीं चला रहा है, इतने अच्छे सॉन्ग्स क्यों नहीं चला रहा है? बट नहीं, खरीदने पड़ते हैं सॉन्ग, और जिसको PPL PPCL बोला जाता है, फोनोग्राफिक लाइसेंस होता है वो एक, जो इंडिया के अंदर आज के टाइम पे तो बहुत सारी सिटीज़ में अप्लाई हो गया है। भोपाल में भी धीरे धीरे आ गया है। और हाँ, अब आने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, बट ज़रूर वो अप्लाई करेंगे। तो अगर आप किसी भी बॉलीवुड या किसी भी T सीरीज़ टिप्स किसी भी चीज़ का म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ के राइट खरीदने होंगे। और जुम्बा ने ये चीज़ जो है 2003 में अपनी ट्रेनिंग के बाद रियलाइज़ कर ली थी कि हमें म्यूज़िक के राइट्स चाहिए होंगे। तो 2006 में उन लोगों ने प्रोग्राम एक लॉन्च किया जिसको बोला जाता है जिन प्रोग्राम, जुम्बा इंस्ट्रक्टर नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने क्या किया, जो आर्टिस्ट होते हैं जो सॉन्ग्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उनको हायर किया, उनको पे किया, उनसे सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, और उन्हीं सॉन्ग्स पे कोरियोग्राफीज क्रिएट करी। उस कोरियोग्राफी को मंथली डिलीवर करना चालू किया जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स को। एंड ऐसे कर करके उनको धीरे धीरे उनका ब्रांड बढ़ता गया। आज के टाइम पे जुम्बा का खुद का प्रोडक्शन हो गया है कि वो खुद ही 80% म्यूज़िक खुद प्रोड्यूस करता है अपने आर्टिस्ट के थ्रू, और 20% जो म्यूज़िक है जुम्बा वो बाहर के आर्टिस्ट के साथ कोलैब करके उनसे राइट्स खरीद के करता है। इवन किसी को पता ये भी नहीं है कि इंडिया के अंदर जो एक बार राइट खरीदा गया है वो बादशाह से खरीदा गया है। मर्सी, इसका एक सॉन्ग बहुत फेमस सॉन्ग था, मर्सी। उस सॉन्ग को जुम्बा ने खरीदा और अपनी जिन वॉल्यूम में उसको इंट्रोड्यूस कराया प्रॉपर। तो हमारे पास जो सॉन्ग्स आते हैं उनके राइट्स हमारे पास होते हैं, उसके पास कोई इशू नहीं होता। PPL PPCL बोला जाता है उन लाइसेंस को। वो लाइसेंस हमने ख़रीदा है और हम उस चीज़ का पे कर रहे हैं। तो हम इन फ्यूचर इस जिम में, क्या किसी जिम में और किसी भी इवेंट में हम उन सॉन्ग्स को करेंगे, कभी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस चीज़ का लाइसेंस है। अगर लाइसेंस नहीं होगा, आप आज नहीं कल आपके ऊपर क्लेम आएगा और उस चीज़ की गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ गारंटी है, आएगा। तो जो लोग आज भी इन सॉन्ग्स को ऐसे ही यूज़ कर ले रहे हैं, वो आगे थोड़ा सा अवेयर हो जाएं इस चीज़ को लेके कि या तो आप PPL लाइसेंस ले लें तो आप उन सॉन्ग्स को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो प्रोग्राम बनाया उस तक स्टिक रहें और उन्हीं की म्यूज़िक को यूज़ करें। तो ये इसके बारे पीछे साइंस है कि जुम्बा इसलिए इतना यूनिक म्यूज़िक बजाता है क्योंकि खुद का ही प्रोडक्शन है, खुद के ही राइट्स है, सब राइट्स लेना ज़रूरी है।
ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि यार किसी को अगर इस फील्ड में करियर बनाना हो तो कैसे करेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा रोड मैप दीजिए। तो जुम्बा के अंदर भी अगर किसी को अपना करियर बनाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो पहली चीज़ तो ये है कि उसको जुम्बा लवर होना ज़रूरी है। अगर वो जुम्बा लवर है तो उसको म्यूज़िक से प्यार होगा, उसको उनके फॉर्म से प्यार होगा, उसको फिटनेस से प्यार होगा। फिर वो अपनी करियर को जुम्बा करियर एज अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर चूज़ कर सकता है और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी अप्लाई करनी होती हैं। क्योंकि जब आप स्टूडेंट से एक इंस्ट्रक्टर बनते हो तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस पता चलते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितनी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। सबकी एक अलग अलग स्किल होती है, कैपेबिलिटी, उस चीज़ को आपको फॉलो करना होता है। तो जब भी कोई इस करियर को चूज़ करेगा, पहली चीज़ तो ये है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग इसकी बहुत लोग सोचते हैं कि यार 2 दिन की ट्रेनिंग बस ज़ुम्बा की होती है, कैसे ही तैयार होते होंगे लोग, कैसे ही तैयार होते होंगे, बट 2 दिन की ट्रेनिंग नहीं है। वो 2 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस होने वाली है ना, वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। आपकी मेन ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है ना ज़ुम्बा के अंदर, वो 3rd डे से चालू होती है, जो आप खुद से चालू करते हो करना। 2 दिन के अंदर आपको इतने फंडामेंटल सिखा दिए जाते हैं, इतनी चीज़ें सिखा दी जाती है ज़ुम्बा के अंदर कि आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करो, आपकी डेली प्रैक्टिस में उसको अप्लाई करो, और उसके बाद आपको मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ 1 मंथ की प्रैक्टिस लगती ही लगती है। तो जो लोग बोलते हैं ना 2 दिन की ज़ुम्बा ट्रेनिंग होती है, 2 दिन की ज़ुम्बा कैसे इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, तो भाई 2 दिन की ज़ुम्बा ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसके बाद की प्रैक्टिस पूछो कि कितनी होती है। और वो आपको खुद ही करना है। वो खुद करना है। मटेरियल ज़ुम्बा सपोर्ट देता है, पूरा सपोर्ट ज़ुम्बा देता है कि आपको हर एक जो भी सिखाया जाता है उन 2 दिन में, हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है, हर एक म्यूज़िक, हर एक वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं, उसको बस अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है। उस चीज़ को फॉलो करना होता है, उसके तरीके को फॉलो करना होता है, एक इंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, कैसे वो कनेक्ट करता है अपने पार्टिसिपेंट से, वो करते, 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 करते महीने लग जाते हैं और कई लोगों को सालों भी लगते हैं। तो ये कोई कुछ दिनों की प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रोसेस है, एक बोल सकते हो आप, कि धीरे 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 आपको खुद नहीं पता होगा, आप अपनी गलतियों से ही सीख रहे होगे। आज आप गलती करोगे, कल आप सीखोगे, और ऐसे कर करके एक इंसान एक सक्सेसफुल ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर बनता है। 1 दिन 2 दिन के अंदर नहीं बनता, वो धीरे धीरे ही बनता है। हमें बस ये ग्राफ है जो ग्रोथ का, वो देखना होता है कि आज आपकी ग्रोथ इतनी है, अगले महीने कितनी है, अगले महीने कितनी है, और एक टाइम पे आपको आके आपको खुद नहीं पता होगा आप कितने सक्सेसफुल हो चुके होगे। सिर्फ इंडिया के अंदर इसकी लिमिटेशन नहीं है कि किसी को अपना करियर चूज़ करना है, जो आपका मेन क्वेश्चन है कि करियर चूज़ करना है, इसमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, कैसे इससे अच्छा पैसे कमा सकता है, इनकम अच्छी कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ उसका ऑप्शन यही है, एक आंसर है, आपको पहले तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दूसरा साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, साथ में इस पैशन को फॉलो करना होगा, और साथ में प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करके अगर आप चलोगे तो इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल में आपके पास ऑफर्स होंगे। और मेरे ट्रेंड स्टूडेंट्स आज के टाइम में वियतनाम, इंडोनेशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं, दुबई, और क्या कमा रहे होंगे वो वही बताएंगे आपको। ओके, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है एक्स, मिस्टर एक्स, हाँ जिनको जुम्बा में इंटरेस्ट आया, हाँ उन्होंने जुम्बा सेशन अटेंड किया, हाँ उनको लगा कि यार मुझे बनना चाहिए, इसमें मुझे अपना करियर बनाना चाहिए, हाँ उन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली, हाँ सर्टिफाइड भी हो गए, प्रैक्टिस जो आपने बोला 1 महीना करना चाहिए वो भी करी, हाँ। फ्यूचर क्या है आगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे आगे ऐसे बढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आपको पहले अपना एम डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। जैसे किसी का एम होता है कि यार मुझे सिर्फ क्लासेस रन करनी है, तो आपको क्या क्लासेस रन करने के लिए क्या होगा, या तो आप अपनी खुद का स्टूडियो खोलोगे, वो रन करोगे। किसी का एम रहेगा कि यार मैं अलग अलग जिम में जाके पूरे सिटी के अंदर फेमस होना चाहता हूँ, तो क्या करोगे, आप अलग अलग जिम्स में अप्रोच करोगे, अपने आप को दिखाओगे, अपनी स्किल्स जो होंगी प्रैक्टिस के बाद दिखाओगे, तो आप ऐसे करके सिटी में फेमस होगे। किसी का होगा यार मैं सिटी में नहीं, मुझे एमपी के अंदर पूरा फेमस होना है, तो क्या करेगा वो इंसान, कभी आज इस सिटी में रहेगा, उसको थोड़ा सा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, आजकल इंदौर चला जाएगा। अब इंदौर भोपाल के अलावा मुझे नहीं लगता तीसरी, जबलपुर एंड ऑल भी सिटी हैं, बट इतनी बड़ी नहीं है, इंदौर और भोपाल है। इसके बाद उसका विजन क्या होगा कि यार एमपी से बाहर निकल के कोई बड़ी सिटी में जाए, या तो वो बैंगलोर जाएगा, या मुंबई जाएगा, या दिल्ली जाएगा। तो ये एक इस इंडिया लेवल की होगी। लेकिन किसी ने ये सोचा है कि मुझे इसी फील्ड में रह के है ना बहुत बड़ा काम करना है, तो वो अपने एजुकेशन पे वर्क करेगा कि जो वो सिखा रहा है क्लास, वो तो अपनी इनकम के लिए कर रहा है, बट वो अपने आप को लर्न करते करते बहुत सारे फिटनेस के प्रोग्राम्स भी सीखेगा। इस जुम्बा के अंदर और भी ट्रेनिंग्स होती हैं। जुम्बा सिर्फ एक अकेली ट्रेनिंग नहीं होती। जुम्बा की जब ट्रेनिंग कर लोगे तो जुम्बा की ट्रेनिंग के साथ कुछ स्पेशलिटी ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपकी स्किल को भी अपग्रेड करती हैं और आपकी क्लास में वैराइटीज़ भी देती हैं, जिसमें से कुछ नाम मैं आपको बताना भी चाहूँगा, जिसको बोलते हैं एक्वा जुम्बा। नाम बहुत सुना होगा लोगों ने। आपकी स्टोरी पे देखा है मैंने हाँ, एक्वा जुम्बा। जुम्बा उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जब उसका लाइसेंस मिलता है तब आप उसकी क्लास चला सकते हो। उसके बाद आता है जुम्बा स्टेपर्स का यूज़ होता है। जुम्बा सेंटायो होता है जिसमें एक चेयर का यूज़ होता है।
जुम्बा टोनिंग होता है जिसमें हाफ kg के डंबल्स का यूज़ होता है, और भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है। जुम्बिनी एक प्रोग्राम है जिसमें बेबी कैरियर को यूज़ करके माँ और बच्चे दोनों वर्कआउट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जुम्बा ने प्रोग्राम बनाए हैं। अगर आप धीरे 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 करके इनकी ट्रेनिंग्स लेना चालू करोगे, अपनी लर्निंग पे वर्क करोगे, और सिर्फ जुम्बा ही नहीं, फिटनेस पे भी वर्क करोगे अपनी, कि फिटनेस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, योगा का नॉलेज होना चाहिए, सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तो आपका करियर मैं कह सकता हूँ कि बहुत ऊपर है। कोई कोई नहीं रोक सकता आपको कि आपका इनकम आज से 2-3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऊपर जाए। बट हाँ, कुछ कुछ बोल सकते हो आप कि कुछ लोगों की किस्मत भी होती है। हम जैसे मैं पर्सनली जो मैं फॉलो करता हूँ चीज़ें, वो सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि यार वर्शिप भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी भगवान को मानते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो सुनते भी हैं आपकी। तो मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि राम भगवान, बजरंग बली को बहुत टाइम से मानता आया हूँ, और मुझे लगता है कि अभी मेरे आंखों में थोड़े से इमोशनल आंसू आ चुके हैं। तो वो इसीलिए है कि मुझे जो भी मिला है ना, शायद उन्हीं की वजह से मिला है। और ये बिलीव मेरे अंदर है, आपके अंदर शायद हो या ना हो, बट मुझे लगता है कि शायद वो बिलीव है और उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको करनी चाहिए कि आप अपना इन सब चीज़ों में तो करियर कर ही रहे हो, लेकिन एक आपको है ना कहीं एक ऊपर वाले पे भी भरोसा रखना पड़ेगा कि वो आपको देगा, आज नहीं कल देगा। जब आप ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे होते हो, एक अच्छा ह्यूमन बनते हो, एक अच्छा इंसान बनते हो, और साथ ही साथ कैसे आप ट्रीट कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स को, वो खुश हैं कि नहीं आपसे, जब आप उनसे प्यार करने लगते हो, उनको फैमिली मानने लगते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप आगे बढ़ सको। आपका नाम ऐसे उठेगा ऐसे जाओगे ऊपर। ओके, तो आपने मुझे जुम्बा के बारे में बताया कि किसी को अगर करियर भी बनाना हो तो वो ये कर सकता है, लेकिन ना कहीं हर एक इंसान का जो भी किसी भी प्रोफेशन को ऑप्ट आउट करता है तो एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप एज अ पैशन किसी चीज़ को कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। अगर प्यार नहीं होगा तो आप करोगे नहीं, और आपका भी यही कहना है कि अगर प्यार नहीं है तो मत आओ, हाँ, है ना। बट जुम्बा के थ्रू इनकम कैसे होती है, पहली चीज़, हाँ। और कितनी इनकम हो सकती है, और फ्यूचर क्या है इन टर्म्स ऑफ इनकम। इन टर्म्स ऑफ इनकम, देखो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं इनकम की बात करूँ ना, तो वो ज़ीरो से लेके इतनी हो सकती है जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। ओके, जहाँ तक आप सोच नहीं सकते। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा? बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है, अगर आप प्रॉपर उसकी रूल्स को फॉलो करते हुए एक-एक चीज़ सीखे हो ना, तो सबसे पहली बात क्या होती है, ज़ुम्बा होम ऑफिस जो यूएसए का है, वो हर एक ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर पे नज़र रखता है। अगर वो टैलेंटेड है और वो ग्रो कर रहा है, एक टाइम पे वो आपको कॉल करेगा, या तो वो आपको मेरी तरह पोजीशन के लिए बोलेगा कि आप अप्लाई करो, आप आगे जाके ज़ुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप ज़ुम्बा जैमर बन सकते हो। जैमर्स जो हैं कोरियोज़ लेते हैं, जो अलग-अलग सिटीज़ में जाके इंडिया के अंदर फेमस भी रहते हैं, और एट द सेम टाइम वो अपनी इनकम भी जनरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो होता है प्रेजेंटर का, कि ज़ुम्बा खुद हायर कर लेता है आपको कि आप हमारे प्रेजेंटर बनो, आप हमारे लिए वीडियोस शूट करो, आपके जो है हमारे लिए मास्टर क्लासेस इवेंट्स करो आप, और आपको पता नहीं है कि कितना करोड़ों में इनकम होती है उन लोगों की। मतलब हमारा भी वो ड्रीम है कि यार हम एक बार प्रेजेंटर वाली पोजीशन पे हम भी पहुंच सके। तो इनकम की बात करें ना, तो वो किसी डॉक्टर, इंजीनियर और किसी लॉयर से कम नहीं है अगर आप बात करोगे तो। बस ये है कि हाउ यू आर गोइंग थ्रू, ये आपको मैटर करेगा। टैलेंट एंड स्किल्स द मेन एंड विद योर हार्ड वर्क। ऑफ कोर्स। तो ये जनरली एज अ सैलरी बेसिस पे भी होती है, या फिर सेशन वाइज भी होती है, या फिर कैसे होती है? देखो सैलरी बेसिस भी होती है, सेशन वाइज भी होती है, बट बेसिकली जुम्बा इंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना, वो फ्रीलांसर होते हैं। और मैं भी अपने ट्रेनिंग्स में सबको यही बोलता हूँ कि कहीं पे भी है ना, अपने आप को अभी स्टिक करके मत रखो अपने आप को, क्योंकि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कुएं का मेढक जो होता है ना, वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाता। जिस टाइम पे आप फ्रीलांसर होकर बाहर की दुनिया देखना चालू करोगे ना, आप अपने आप को अपग्रेड करना चालू करोगे। पहले आप है ना एक क्लास से निकल के बाहर की क्लासेस को एक्सप्लोर तो करो, लोगों को, अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग लोगों को फेस तो करो। आपको पता चलेगा किस तरह की क्राइटेरिया होता है लोगों का आने का। हर तरह के हमें लोग मिलते हैं, हमें फिट भी मिलते हैं, हमें ओवरवेट भी मिलते हैं, ओबीज भी मिलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं जो हम सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। जुम्बा का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सबको इक्वल ट्रीट करता है, चाहे वो आपको डांस आता हो या नहीं आता हो, डजेंट मैटर। आप क्लास में आए हो, आप खुश होने आए हो, फिट होकर यहाँ से रिजल्ट लेके जाओगे। ये जुम्बा हमेशा से फॉलो करते आया है। और मेन क्या है कि हम जब क्लास लेना चालू करेंगे ना, तो हमारी इनकम तो बढ़ेगी कि यार हम फ्रीलांसर हैं, हम पर सेशन हम चार्ज लेंगे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार कोई पर्टिकुलर जिम मुझे है ना अच्छा मोटा मोटा अमाउंट दे रहा है और बोल रहा है कि आप इसी जिम में बस सेशन लो और एक बॉन्ड साइन करा लिया, तो वो पूरा इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं अलग अलग जिम में जाके महीने के अगर 40,000 रुपये इनकम मेरी है और पर्टिकुलर जिम मुझे बोल दे रहा है कि मैं आपको 50,000 दे रहा हूँ, बट आप यहीं क्लास लो, तो वो डिपेंड ऑन आपको कैसे कि वो उस पर आपको काम कर सकता है। और आपका खुद का स्टूडियो है तो फिर आप अपने हिसाब से फीस स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो
तो वो डिपेंड करता है सब चीज़ों पे, हर चीज़ों पे काम होता है। और इसी में लोग बहुत बार ये पूछते हैं यार एक ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, अगर हम पर सेशन चार्ज करें या हम कहीं जाके किसी जिम को बोलें, तो वो भी मेरे ख्याल से मैं जो आंसर करता हूँ वो बोलता हूँ आपकी स्किल और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। एक होता है नया इंस्ट्रक्टर जिसके पास एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, वो नया ही होता है क्योंकि वो सीख रहा होता है, इंटर्न बोल सकते हो। इंटर्न में क्या होता है, हमेशा आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे आपकी बहुत इनकम होती है। जब आप धीरे 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 सालों हो जाते हैं आपको, और साथ में आप प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर रहे होते हुए, उसमें आप मास्टर हो जाते हो धीरे धीरे, स्किल्ड अच्छी हो जाती हैं, आप एक एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों के साथ, तो आपकी अर्निंग भी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग जाके अप्रोच करोगे, दिखाओगे लोगों को कि मैं ये हूँ, लोगों को पसंद आएगा, वो फीडबैक अच्छा देंगे, आपकी इनकम अच्छी होगी। जो आप फिर डिमांड करोगे फिर वो देगा एक मतलब एक लिमिट होती है कि उससे ऊपर नहीं दे पाएगा कोई जिम। बट हाँ, अगर आप चाह रहे हो ना कि कोई जिम आपको 2000 पर सेशन दे, तो वो भी देगा जिस दिन आपने उसके मेंबर्स को पकड़ के उसको बिजनेस अच्छा देना चालू कर दिया। ऑलराइट, आप एक प्रोग्राम रन करते हैं जो समय समय पर आप अपने सेशंस देते रहते हैं। हाँ, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि वो क्या होता है, कितने दिन का होता है, उसके क्या चार्जेस होते हैं, किसी को ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकता है? यू मीन अबाउट ट्रेनिंग ना? ऑफ कोर्स। अबाउट ट्रेनिंग, सो बेसिकली आई टेक ट्रेनिंग्स इन ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें साल भर में लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग करानी होती है। तो अभी इस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 से 4 ट्रेनिंग एक साल में भोपाल सिटी के अंदर कराने की। ओके। जिस दिन ये बढ़ जाएगी ना, वो और ज़्यादा हो जाएंगी। हो सकता है कि 12 की 12 महीने मुझे भोपाल में ट्रेनिंग लेनी पड़े, बट अभी जो है वो 3 से 4 महीने भोपाल में ट्रेनिंग लेता हूँ मैं, जिसमें एक ट्रेनिंग के बाद ऑलमोस्ट 3 महीने का गैप देता हूँ मैं। और सेम मैं अभी इंदौर पर फॉलो कर रहा हूँ। और इसका अगर किसी को इंस्ट्रक्टर बनना है तो मैं कभी भी ये बोलूँगा कि यार मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट, अगर आपको डाउट है कि मुझे कांटेक्ट करूँ या नहीं करूँ, कि मैं जेन्युइन हूँ भी या नहीं हूँ, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जाओ, जिसकी वेबसाइट है www.zumba.com। ऑब्वियसली किसी भी प्रोग्राम की वेबसाइट ऐसी ही होगी जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में जाओगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वो भी हैं, आप देखोगे फेक वेबसाइट बने हुए हैं, बट वो जुम्बा नहीं है, कुछ अजीब सा नाम दे दिया गया है, जुम्बा कह के कुछ लगा दिया danszumba.com, ओके। या फिर ऐसा दे दिया zumbaprogram.com, या ऐसा दे दिया, कुछ अजीब अजीब नाम दे दिया। मैंने वेबसाइट पे देखी, बहुत फेक वेबसाइट बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लूटना है आज के टाइम पे, स्कैम इतने होते हैं ना। मैं लोगों को बोलना चाहूँगा भाई, कभी भी आप जाओ ना, पहले क्रॉस चेक करो हर चीज़ को। आप वेबसाइट पे गए हो, प्रॉपर डिटेल लो, वहाँ फ़ोन लगाओ, जो इंसान है उससे बात करो, उसकी प्रोफाइल चेक करो जुम्बा पे क्या है, उसके पिक्चर्स वगैरह चेक करो। आज के टाइम पे लोग मुझ पर ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा पहला पिक्चर जो लगा हुआ है वही जुम्बा के क्रिएटर के साथ लगा हुआ है, मेरा प्रोफाइल पिक्चर। तो अगर मैं झूठ बोलूँगा तो क्या ही होगा। मैं झूठ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैं सही चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ लोगों को। जो है प्रोग्राम, जिसने मुझे अथॉरिटी दी है, वो उसके मेरे पास वीडियोज़ भी हैं और उसके मेरे पास पिक्चर्स भी हैं। और ऐसे मेरे पास नहीं, जितने भी हमारे एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं, सबका एक शाउट आउट वीडियो बना हुआ है प्रॉपर, जिसमें जो जुम्बा का क्रिएटर है वो अनाउंस करता है कि ही इज़ नवीन एंड ही इज़ अ जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट एंड ही विल टेक ट्रेनिंग इन योर सिटी। तो ये प्रॉपर उसका गाइडलाइंस होता है। और ऐसे ही कोई भी रजिस्टर कर सकता है डायरेक्टली थ्रू द वेबसाइट, और चाहो तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बट मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हो, और एज़ पर योर टाइम, योर लोकेशन, एज़ पर योर कन्वीनियंट जगह जहाँ आपको लगता है। अगर मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता तो मैं ऑनलाइन प्रेफर करूँगा, मेरे पास उस लैपटॉप एंड ऑल ये सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अगर मैं बाहर निकल सकता हूँ तो मेरे जो नियर बाय सिटी है मैं उसमें जाके ट्रेनिंग ले लूँगा। मेरी सिटी में हो रही है तो मैं वहीं ले लूँगा। और अगर किसी को लगता है ना कि यार मैं इस पर्टिकुलर डेट पे कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उस सिटी में जाके आप चेक कर लो उस टाइम पे अवेलेबल है या नहीं डेट, आप कर सकते हो ट्रेनिंग। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे आप एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हो रजिस्टर करके। ओके। नवीन, आपने बहुत सारे ना सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया हुआ है, टेरेंस लुइस सर के साथ, रेमो डिसूजा हैं, यामी गौतम हैं। कैसा एक्सपीरियंस होता है यार सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का? देखो सेलिब्रिटीज़, एक तो पहली बात क्या है, जो हम लोग जो कैमरे पे देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती। लेकिन किसी भी कोई भी सेलिब्रिटी जो है, चाहे वो यामी हो, चाहे वो सर हो, टेरेंस सर हो, चाहे वो रेमो सर हो, सबसे मैं मिला हूँ, सबसे मैंने बात की है, और सब बहुत हम्बल हैं। मेरे को अभी भी याद है 2019 का टाइम था, यामी गौतम को जुम्बा ने अप्रोच किया था और उसका हम लोग शूट कर रहे थे मुंबई में, एक जिम था। तो मैं उस टाइम पे मैं एक एक्टर की लाइफ देख रहा था कि एक एक्टर कितना मेहनत करता है। यामी गौतम का आप यकीन नहीं करोगे, वो मॉर्निंग में 10 बजे आई हुई लेडी एक्टर आके प्रॉपर उसने स्क्रिप्ट पढ़ रही है बैठ के, वो अकेले अपने आप को बैठ के प्रॉपर वो अपना रिहर्सल कर रही है। इवन यामी जो है बहुत ज़्यादा डांसर, उसका बैकग्राउंड नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा वो लैटिन और इंटरनेशनल डांस में गई हो,
लेकिन वो जुम्बा सीखने के लिए इतना उसने वो किया, इवन 2-3 बार मुझे कैमरे के पीछे खड़े होकर 2-3 बार उसको सिखाना पड़ा कि हाँ ये स्टेप होंगे। सो बेसिकली शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उसने मेरे सामने जितने वहाँ पे काम किया, जितने टाइम बैठ के अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने से लेके याद करने से लेके इवन, और धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा वो करते करते हमारा शूट हो रहा, प्रैक्टिस हो रही, शूट हो रहा, प्रैक्टिस हो रही, शूट हो रहा, बार बार हो रहा, हम लोग देख के थक गए थे। और ये करते करते शाम को 6 बज गए थे, मतलब। और वो शूट पता है कितने देर का था? हार्डली वो था 50-60 सेकंड का शूट था। अब आप सोचो एक एक्टर जो 50-60 सेकंड के शूट के लिए पूरा दिन दे देता है अपना, तो कितना ही वो मेहनत कर रहा होता है उस चीज़ पे। लोगों को लगता है यार ये इतने बड़े स्टार बन गए हैं, कैसे बन गए, बट उसके पीछे की आप एक हकीकत देखो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं पहले तो बहुत इनको रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो यामी गौतम हो, चाहे टेरेंस सर हो, चाहे वो रेमो सर हो, चाहे वो गीता मैम हो, कोई भी हो। डांस से रिलेटेड मैं इन सबसे मिला हुआ हूँ। तो जितने भी हैं लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ के साथ मैंने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी ऐसे सेलिब्रिटी को देखा हो जिसको देख के मैं इंस्पायर ना हुआ हूँ, या फिर मैं उससे कुछ सीखा ना हो, या मैंने उसकी डिसरिस्पेक्ट की हो बाद में जाके यार कि नहीं मुझे ये सेलिब्रिटी पसंद नहीं आया। और नवीन, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप बहुत सारे अलग अलग डांस रियलिटी शोज़ में भी जा चुके हैं। कितने रियल होते हैं ये रियलिटी शोज़? देखो रियलिटी शोज़ जो होते हैं वो वैसे ये चीज़ टॉपिक बहुत लोग पूछते भी हैं, बताते भी हैं कि यार रियल होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि 50-50 है कॉन्सेप्ट, कि जो भी रियलिटी शो रहता है ना, वो थोड़ा अपने टीआरपी पे भी काम कर रहा होता है और साथ ही साथ टैलेंट की भी कदर कर रहा होता है। कभी अभी आप किसी भी रियलिटी शो को ऐसा नहीं देख पाओगे, और मेरे ख्याल से आपको कोई ऐसा रियलिटी शो याद भी नहीं होगा जिसमें आपने देखा होगा कि एक भी डांसर ढंग का नहीं है। डांसर होते हैं, डांसर होते हैं, अच्छे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये डांसर अच्छा है, लेकिन क्या है ये उनका क्लोज है इसलिए उसको ले लिया गया है। ऐसा नहीं होता। क्लोज और ये सब चीज़ें बोलने की बात होती है। वो क्लोज क्यों है? क्योंकि वो सर ने कहीं ना कहीं उस डांसर को पिक किया है, कहीं ना कहीं से उठा के। उसने किसी न किसी सिटी में जाके देखा हुआ कि ही इज़ द वन हु डिजर्व्स। वो अपने साथ ले जाके उसको ट्रेन करते हैं और फिर उसको बोलते हैं रियलिटी शो में जाओ। तो उसमें कोई गलती नहीं है, मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। अगर मेरे पास टैलेंट है, मुझे कोई भी आर्टिस्ट या बड़ा कोई सेलिब्रिटी देखता है और कहता है नवीन यू आर टैलेंटेड, कम एंड वर्क विथ मी, मैं उसके साथ जाके काम करूँगा और कुछ टाइम बाद वो बोलेंगे कि जाओ ऑडिशंस दो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। उसके पीछे कोई सोर्स नहीं होता कि सर ने हमें सोर्स लगाया। वो जो जज बैठा होता है उसको दिख रहा होता है। जब वो सर ने देखा है, टेरेंस सर ने देखा है, धर्मेश सर ने देखा है, तो ऑब्वियसली जज ने भी देखा ही होगा ना कि यार इसके अंदर क्या है। तो जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो टैलेंटेड बहुत होते हैं। 50-50 थोड़ा सा ये होता है कि हाँ कुछ जो चीज़ें होती हैं ना, जैसा मजाक मस्ती कई बार रियलिटी शो में चलती है, कोई फेक डांसर लेके आ जाते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। मसाला हमेशा इंडियन रियलिटी शो में थोड़ा मसाला भी चाहिए, क्योंकि लोगों को हंसी मजाक भी देखना है। इंडियन ऑडियंस को सिर्फ बैठ के डांस को ऑब्जर्व नहीं करना, उनको थोड़ी मस्ती भी चाहिए, उनको थोड़ी स्टोरी भी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये फैमिली की जो स्टोरी बता रहे होते हैं कि मैं गरीब था, ये था, वो था, ये फेक होती है। नहीं, ये भी फेक नहीं होती, क्योंकि अगर फेक होगी ना तो वो जिस टाइम पे वीडियो अपलोड होगा उसके नीचे 10 उसके दोस्त कमेंट कर देंगे या उसके पहचान वाले कमेंट कर देंगे कि यार ये तो इसके पास कार है, ये है, वो है। ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली वो वैसे ही रह रहे होते हैं, बट उसको थोड़ा सा अच्छे से उसको दिखाते हैं, प्रेजेंट। एक बोलते हैं कि जो बोलते एक तरह से मूवी है वो भी, जब आप किसी मूवी को देख रहे होते हो तो आप उससे कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, तो वो थोड़ा उनको सिखा के वो चीज़ बताई जाती है, ऐसे ऐसे आप बात करोगे, बट जो उनकी लाइफस्टाइल रहती है वो वैसी ही हो रही होती है। तो रियलिटी शो रियलिटी होते हैं, बट 50-50 मैं बोलूँगा। 50 थोड़ा सा वो अपना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ कुछ जगहों पे अपनी स्क्रिप्ट भी बनाते हैं, जिससे उनकी टीआरपी अच्छी हो सके। हर चैनल अपना चाहता ही है। और वोटिंग जो होती है, जो ऑडियंस लास्ट में करती है कि अगर आप इनको देखना चाहते हैं अगले एपिसोड में तो इनको वोट करें, नहीं तो एलिमिनेट हो जाएंगे। वो चीज़ वो एकदम रियल होती है, कोई इसमें फेक नहीं होता। प्रॉपरली उनकी जो मशीन्स होती हैं वो प्रॉपरली वर्क करती हैं और उसी हिसाब से काम होते हैं। लोगों को ये लगता है कि यार हमारा फेवरेट है ये, तो उनका क्यों नहीं है? अगर इसको सबसे ज़्यादा वोट मिलने चाहिए तो इसी को मिलने चाहिए, दूसरा कैसे जीत सकता है? बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना तो वहाँ भी फैन फॉलोइंग होती है, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो अपना डांस इंडिया डांस हो, चाहे डांस प्लस हो, कोई भी शो हो, तो हर एक के फ़ैन मिलेंगे आपको। और मुझे जो लगता है पर्सनली, वो लगता है मेजॉरिटी, आपकी मेजॉरिटी फ़ैन फॉलोइंग कहाँ पे? कोई एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट है, वो किसी एक ऐसी सिटी से आया है जहाँ पे वो ऑलरेडी बहुत सालों से फेमस है, बहुत सालों से, तो हर एक इंसान उसको जान रहा होगा। अब वो अगर रियलिटी शो में गया है तो ऑब्वियसली उसके सपोर्ट में लोग वोट करेंगे, पूरे लोग जितने हैं। लेकिन कोई एक ऐसा आर्टिस्ट है जो किसी सिटी से आया है जहाँ वो फेमस नहीं था ज़्यादा, बट टैलेंटेड था। वो जब गया तो उसका टैलेंट को देख के कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट किया, बट ऑब्वियसली उसको जानते नहीं थे लोग, तो जो नहीं जानते थे वो उसको सपोर्ट कैसे करेंगे? बट टीवी पे हम क्या देख रहे हैं, यार ही इज़ बेटर देन दिस पर्सन। तो
वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि एक फ़ैन फॉलोइंग होना, साथ में एक स्किल होना, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हो जाती हैं। कि स्किल तो है और साथ में फ़ैन फॉलोइंग भी है, तो आपको मिलेंगी ही, आप जीतोगे ही शो, कोई नहीं रोक सकता। ऑलराइट, थैंक यू सो मच नवीन, आपने इतने सारे इंसाइट्स दिए आज जुम्बा के ऊपर। बहुत सारी चीज़ मैं भी नहीं जानता था, आई एम श्योर हमारी क्रू भी नहीं जानती होगी जुम्बा के बारे में। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे इंसाइट शेयर किए आज। ऑडियंस को अगर मैं आपसे बोलूँ इंटरैक्ट करने का, और उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हो अपने काम के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, तो क्या बोलना चाहेंगे? आप बिल्कुल बोल सकते हैं डायरेक्ट टू द कैमरा। तो बेसिकली ऑडियंस को मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि आप जब भी कोई जिम में वर्कआउट करने जा रहे हो या कुछ जा रहे हैं, तो वहाँ की फैसिलिटीज़ को एक बार ट्राई करो कभी भी। अभी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो आए नहीं हैं, भोपाल के अंदर स्पेशली नहीं आए हैं। और मैं बोलता हूँ कि जैसे लोग ज़ुम्बा से पहले बचते आए हैं, क्या ज़ुम्बा में नहीं जाते, वो लड़कियों का प्रोग्राम है या पर्टिकुलर इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप प्रॉपरली अटेंड करोगे और एक्चुअल में वो अगर ज़ुम्बा क्लास है, तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। और यही चीज़ मैं लोगों को बोलूँगा कि अपनी जो एक लाइफ़स्टाइल है ना, उसमें सब चीज़ को आप ऐड करना चालू करो। अगर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में अप्लाई करोगे, चाहे वो ज़ुम्बा हो, चाहे वो फिटनेस वर्कआउट हो, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, एंड्योरेंस हो या फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप हर चीज़ को ट्राई करोगे, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आप एक दिन बहुत सुपर फिट पर्सन में आओगे। एंड ऑब्वियसली उसके बाद थोड़ा न्यूट्रिशन, जो हमारा किचन वाला मैंने बोला कि किचन में न्यूट्रिशन ज़रूरी है। आप कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हो, सरप्लस पे जा रहे हो, बढ़ाना है, कम करना है, वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे करना है। तो थोड़ा सा न्यूट्रिशनिस्ट आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। और रही बात ज़ुम्बा की, कि ज़ुम्बा अगर किसी को इंस्ट्रक्टर बनना है, ट्रेनिंग करनी है, इसमें करियर बनाना है, तो ज़ुम्बा के साथ साथ मैं हमेशा पर्सनली बिलीव करता हूँ ना कि फ़िटनेस पे भी आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी नज़र में कोई भी प्रोग्राम कम नहीं है। मेरी नज़र में जितना मैं ज़ुम्बा को प्रायोरिटी दे रहा हूँ ना, मैं बाकी फ़िटनेस प्रोग्राम को भी उतनी ही, उसी लेवल पे उतनी ही प्रायोरिटी दे रहा होता हूँ। इसलिए आज इस मेरी लाइफ में हर एक चीज़ मैं प्रॉपर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं न्यूट्रिशन भी प्रॉपर अपना लेता हूँ, मैं अपना वर्कआउट भी प्रॉपर करता हूँ, सोता टाइम से हूँ, उठता टाइम से हूँ, और मैं अपनी लाइफ एंजॉय भी करता हूँ प्रॉपर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। फिटनेस 365 के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, बहुत खूबसूरत सा ये वॉल्स हैं, कैंपस है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बेसिकली सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा शुभम आपको कि फ़िटनेस 365 डिग्री जो जिम है, वो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है। किसी को ये चीज़ नहीं पता, आज मैं कैमरे के सामने बताना चाहता हूँ कि ये जिम के जो ओनर हैं, उन्हीं लोगों ने मुझे मेरे ज़ुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट बनने पे सपोर्ट किया है। तो मैं हमेशा उस चीज़ का क्रेडिट उनको ज़रूर देता हूँ। सोनम मैम, मुज़फ़्फ़र सर, इन लोग को हमेशा मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया उस टाइम पे, कि जिस टाइम पे है ना, बोलते हैं ना कि जब आपका एक टाइम हार्ड चल रहा होता है, तो लोग आपको समझते नहीं हैं, लोग आपके टैलेंट की कदर नहीं करते, लोग आपको सिर्फ आपके पैसे और आपकी इनकम से कंपेयर करते हैं कि आपके पास पैसा है या नहीं, आपको साथ बैठा सकते हैं कि नहीं। लेकिन इन लोगों ने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया, मुझे साथ में रखा, मुझे चीज़ें सिखाई, मुझे ये बताया कि यार कैसे आपको बात करनी चाहिए जब आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि हुज़ैफ़ा सर हैं, उनको 25 से ज़्यादा साल हो चुके हैं फ़िटनेस फील्ड में, मुझे तो सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। तो उन्होंने जितना सपोर्ट किया है वो नेक्स्ट लेवल था है। और ये जो पर्सन है हुज़ैफ़ा सर, ये खुद में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी जगह से निकल के इन्होंने इतना बड़ा इस्टेब्लिश किया इस ब्रांड को, और इसके एक नहीं 5-5 ब्रांचेस खुली हुई हैं और आगे भी फ्यूचर में बहुत खुलने वाली हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है ना कि भोपाल में इससे बेटर एटमॉस्फेयर किसी को नहीं मिलने वाला। आना चाह रहे हो, एक रूफ़ के नीचे आपको सब कुछ चाहिए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप खुद पूरे, मैं खुद बोलूँगा, आप खुद पूरे जिम में विज़िट करके आ जाओ, आप ऐसा जिम देखोगे ना, खुद ही बोल दोगे कि यार सही बोल रहे हो आप। कि मैं हमेशा जो चीज़ सही है मैं उसके बारे में हमेशा बात करता हूँ, और ये हमेशा मेरे साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। 365 डिग्री इसलिए बहुत क्लोज रहा है मेरे साथ, और हमेशा उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इसलिए। ऑलराइट, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। आई एम श्योर आपको भी आज बहुत सारा वैल्यूएबल इंसाइट्स मिला होगा जुम्बा के बारे में। तो आपके लिए अब कुछ 2-3 काम हैं, या फिर आपके इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपको जुम्बा में करियर बनाना हो, जुम्बा के बारे में और कुछ जानना हो, इनके जैसे स्पेशलिस्ट बनना हो, तो डेफिनेटली आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर इनको मैसेज कर सकते हैं। आप रिप्लाई करते हैं? Yes, exactly, सबको। तो इनको आप डीएम कर सकते हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप जुम्बा में अपना करियर बनाएं। फिटनेस पे काम करना है, बॉडी बनानी है, तो डेफिनेटली फिटनेस 365 डिग्री आई है। यहाँ पर काफ़ी सारा, मैं खुद यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अच्छा खासा माहौल है। 3 फ्लोर्स का ये जिम है, जहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग सर्विसेज आपके लिए हैं। मशीन्स टॉप नॉच हैं, और ट्रेनर्स भी, जब मैं सबसे बात कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे और सपोर्टिव हैं। इस तरह का कंटेंट आप अगर और देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्लोटिंग आइडियाज़ चैनल का नाम है।
कंटेंट इसी तरह का और वैल्यूएबल आता जाएगा। तब तक कीप सपोर्टिंग अस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।